हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिकेट की दुनिया में एक बड़े बदलाव की, जो आईपीएल 2025 को और रोमांचक बनाने वाला है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गेंद पर लार के इस्तेमाल से प्रतिबंध हटने की। क्या ये गेंदबाजों के लिए एक बड़ी राहत है या फिर बल्लेबाजों के लिए नई चुनौती? इस वीडियो में हम इस फैसले की पूरी कहानी, इसके पीछे की वजह और इससे खेल पर क्या असर पड़ेगा, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिले। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, बैकग्राउंड और कहानी की शुरुआत। सबसे पहले यह समझते हैं कि आखिर ये लार का मसला शुरू कहां से हुआ। साल 2020 में कोविड-19 महामारी ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और क्रिकेट भी इससे अछूता नहीं रहा। उस वक्त आईसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया, गेंद पर लार लगाने पर बैन। वजह थी हाइजीन और सेफ्टी। गेंदबाजों को अब लार की जगह पसीने का इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई। लेकिन जैसे जैसे महामारी का असर कम हुआ, गेंदबाजों ने शिकायत शुरू कर दी। भारत के सीनियर पेसर मोहम्मद शमी ने तो खुलकर कहा था कि अगर लार का इस्तेमाल बंद रहा तो क्रिकेट पूरी तरह बल्लेबाजों का खेल बन जाएगा। और शमी अकेले नहीं थे, साउथ अफ्रीका के वर्नोन फिलैंडर और न्यूजीलैंड के टिम साउदी जैसे दिग्गजों ने भी उनका साथ दिया। अब 2022 में आईसीसी ने इस बैन को परमानेंट कर दिया, लेकिन बीसीसीआई ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया और आईपीएल में इस नियम को पलट दिया। शनिवार से शुरू होने वाले आईपीएल के अगले चरण से गेंदबाज फिर से गेंद पर लार लगा सकेंगे। यह फैसला मुंबई में हुई कप्तानों की बैठक में लिया गया, जहां ज्यादातर कप्तानों ने इसे हरी झंडी दिखाई। सेक्शन 2, फैसले की डिटेल्स। तो यह फैसला हुआ कैसे? बीसीसीआई के एक टॉप ऑफिसर ने पीटीआई को बताया कि कप्तानों की मीटिंग में इस पर खूब चर्चा हुई। कुछ कप्तान इसके पक्ष में थे, कुछ को शक था और कुछ न्यूट्रल रहे, लेकिन बहुमत ने इसे सपोर्ट किया। मीटिंग गुरुवार को बीसीसीआई ऑफिस में दोपहर 12:30 पर शुरू होने वाली थी, लेकिन कुछ टीम ऑफिशियल्स के लेट होने की वजह से देरी हुई। फिर भी फैसला हो गया, लार का बैन हट गया। इसके साथ ही बीसीसीआई ने कुछ और नियमों में बदलाव किए, जैसे कि इंपैक्ट प्लेयर नियम, जो 2027 तक जारी रहेगा। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे प्लेयर्स इसे पसंद नहीं करते, लेकिन बीसीसीआई का मानना है कि इससे नए टैलेंट को मौका मिल रहा है। दूसरा, वाइड गेंदों के लिए डीआरएस का इस्तेमाल शुरू होगा। ऑफ स्टंप के बाहर और हाई वाइड्स को हॉकआई और बॉल ट्रैकिंग से चेक किया जाएगा। और तीसरा, ओस की समस्या से निपटने के लिए दूसरी पारी में 11वें ओवर के बाद गेंद बदली जाएगी। ये गेंद नई नहीं बल्कि यूज्ड होगी ताकि गेंदबाजों को फायदा मिले। सेक्शन 3, गेंदबाजों की राय। अब सवाल यह है कि गेंदबाज इस फैसले से कितने खुश हैं। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने इसे दिल से वेलकम किया। पीटीआई से बात करते हुए सिराज ने कहा, यह गेंदबाजों के लिए शानदार खबर है। लार से गेंद का एक साइड चमकदार बनता है, जो रिवर्स स्विंग के लिए जरूरी है। शर्ट से रगड़ने से ऐसा नहीं होता। सिराज का मानना है कि जब पिच से मदद न मिले तो लार रिवर्स स्विंग का मौका देती है। वहीं मोहम्मद शमी पहले ही इसकी वकालत कर चुके हैं। शमी का कहना था कि बिना लार के गेंदबाजों के पास बल्लेबाजों को रोकने का कोई हथियार नहीं बचता। और सच कहें तो आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में, जहां बल्लेबाज हर गेंद पर चौके छक्के मारते हैं, गेंदबाजों को कुछ तो राहत चाहिए। सेक्शन 4, क्या होगा असर? अब बड़ा सवाल, इससे आईपीएल पर क्या असर पड़ेगा? पहली बात, गेंदबाजों को रिवर्स स्विंग मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, खासकर पुरानी गेंद के साथ। यानी जो टीमें अपने पेस अटैक पर भरोसा करती हैं, जैसे कि गुजरात टाइटंस, दिल्ली कैपिटल्स या पंजाब किंग्स, उन्हें फायदा हो सकता है। दूसरी ओर बल्लेबाजों को अब और सतर्क रहना होगा। जो प्लेयर सिर्फ फ्लैट पिच पर बड़े शॉट्स खेलने के आदी हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लेकिन एक सवाल यह भी है, क्या इससे खेल का बैलेंस बिगड़ेगा? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि लार के इस्तेमाल से गेंदबाजों को जरूरत से ज्यादा फायदा हो सकता है, खासकर T20 जैसे फॉर्मेट में। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। सेक्शन 5, इतिहास और तुलना। वैसे लार का इस्तेमाल क्रिकेट में नया नहीं है। दशकों से गेंदबाज गेंद को चमकाने के लिए लार और पसीने का इस्तेमाल करते आए हैं। 90 के दशक में वसीम अकरम और वकार यूनिस जैसे लीजेंड्स ने रिवर्स स्विंग को कला बना दिया था। लेकिन कोविड के बाद यह कला लगभग खत्म हो गई थी। अब आईपीएल इसे वापस ला रहा है। दिलचस्प बात यह है कि आईपीएल ऐसा पहला बड़ा टूर्नामेंट बन गया है जो आईसीसी के नियम से हटकर यह कदम उठा रहा है। क्या इससे बाकी लीग्स जैसे बीबीएल, पीएसएल या सीपीएल भी ऐसा करेंगे, या आईसीसी खुद अपने नियम पर दोबारा सोचेगा? वक्त ही बताएगा। आउटरो।
तो दोस्तों, ये था आईपीएल के नए नियमों का पूरा विश्लेषण। लार का बैन हटना गेंदबाजों के लिए कितना गेम चेंजर होगा, ये तो आने वाले मैचों में पता चलेगा। आपको क्या लगता है, क्या यह फैसला सही है या गलत? नीचे कमेंट करें और अपनी राय दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नई क्रिकेट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।